देख सकी नवल कृकुंज विहार, देख सकी नवल निकुंज विहारत। राजत सकी सेज पर दो रूप शिव सुकुमार, देख सकी नवल कुंज निकुंज विहार, देख सकी नवल निकुंज विहार। परम चतुर वृंदावन रानी करत अंक पिय सैन, निर्गत सहज अंग चवे मोहन भय सजल पिय नैन, मोहन भय सजल पिय नैन। ये गत जान प्रिया प्रीतम की परम मृदुल मन कीनो, जय विदुरुचि प्यारे लालन की ते ते विद सुख दीनो। मुद तकी अवलोकत जिनके ये सुख जीवन माई, ये रस पगी और कछु सुपने हित ध्रुव मन न सुहाई। हे सखी, रसिक दंपत श्री लाडली लाल के नव निकुंज में विलसित रसमय विहार का अवलोकन तो कीजिए। रूप सौंदर्य की परमावधि युगल रसिक सुकुमार सुखद सैया पर विराजमान है। विहारावसर निपुण नागरी वृंदावनेश्वरी प्रिया सहज स्वभाव से प्रीतम की क्रोण में शयन किए हुए हैं, जिनकी सहज माधुर्यमय अंग छवि को निरख कर प्रियतम मोहनलाल के नेत्र प्रेमाश्रु से सजल हो गए हैं। प्रियतम की ऐसी गति देखकर समझकर प्रिया का मन अतिशय मृदुल हो उठा। अतएव हम प्यारे लालन की जैसी कुछ रुचि एवं लालसा थी, उसी के अनुसार उदार श्रोमण प्रिया ने उन्हें सुखित किया। श्री हितदास जी कहते हैं कि इन सखियों का जीवन सर्वस्व सुख प्रियालाल का निकुंज विहार ही है। वे सखियाँ आज के निकुंज विहार का अवलोकन करके महामुदित हैं, क्योंकि ये सखियाँ इस विहार रस से ही निरंतर पगी हुई हैं। इनके मन में इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सपन में भी नहीं सुहाता। आज अति शोभित नवल निकुंज, आज अति शोभित नवल निकुंज, लता मंजु नव कंज विविध रंग, रचि सहज सुख पुंज, लता मंजु नव कंज विविध रंग, रचि सहज सुख पुंज। आज अति शोभित नवल निकुंज, त्रिविध समीर बहे सुखदाई, बोलत पिक बधु बैन, अति सुरंग कोमल दल दमन रचि तहाँ सखि सैन। आज अति शोभित नवल निकुंज, ताप रसिक राधिका मोहन, बिलसत सहज विलास, करत बिहार सुरत नानाविध बिच बिचि सदहास। सो सुख सार परम निज दासी, बर विहार बड़वत दुआरी, हित ध्रुव रही कटक जोहत जो प्रतिचंद चकोरी। आज नव निकुंज की शोभा कुछ नवीन ही प्रकार से शोभित है, क्योंकि कुंज मंजुल लताओं एवं नूतल कमल दलों से रंग बिरंगे रूप में रची गई है। अतएव सहज मुख सुख पुंज हैं। श्री वृंदावन के त्रैविध पवन शीतल एवं सुखद रूप से प्रभावित हो रहा है। कुंज शिखर पर विराजित कोकिला अपनी मधुर वाणी से गान कर रही हैं। कुंज के अभ्यंतर भाग में हित रूपा सखियों ने सुरंगित अरुण कमल दलों से सुखद सैया की रचना कर रखी है, जिस पर रासिक राधिका मोहन सहज सुख का विलास रहे हैं। वे विविध रूप से सुरत विहार प्रायण हुए बीच बीच में मंद मधुर ईषद अल्प हास्य युक्त हो जाते हैं। श्री हितदास जी कहते हैं कि प्रिया की निज दासी श्री हित सजनी युगल के परम सुखसार रूप विहार का उभय पक्ष में प्रतिक्षण अभिवर्धन करती रहती है, एवं चंद्र चकोरीवत इस श्रेष्ठतम विहार का निर्निमेष दर्शन करती रहती है। देखो प्रेम की अधिकाई, देखो प्रेम की अधिकाई, निर्कत रूप प्रिया को मोहन तो नहीं कल माई। देखो प्रेम की अधिकाई, बैठे एक सेज पर दो तृप्ति ही नहीं आई। बैठे एक सेज पर दो तृप्ति ये नहीं आई, चाहत होन नैन में नैना
चाहत होन नैन में नैन अंग नियंग समाई। अति अनुराग रंगे मन मोहन पलक निमेष भुलाई। छिन छिन होत चौप चौगुनियत निरखत अंग निकाई। यो अधीन सने अभिवस बिय और न कछु सुहाई। चरण जान सर्वस प्यारी के राखे उर मृदुलाई। और कहाँ लय कहाँ सखीरी रुचित रुचित न रंच बढ़ाई। मन दीन दिन अप अपनो बोहि द्रव बले बले जाई। हे सखियों, प्रेम की वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ती हुई स्थिति का अवलोकन कर तो करो, जहाँ मोहन अपनी प्रियतम प्रिया के प्रतिक्षण नूतन होते हुए रूप का अपलक दर्शन करते हुए भी अतृप्त एवं विकल बने रहते हैं। यद्यपि गुल सैया पर विराजमान है तथा उनके हृदय में इतने से ही तृप्त नहीं है। वे चाहते हैं कि परस्पर वे हमारे नयन में नयन एवं अंगों में अंग मिलकर एक हो जाएं, अर्थात हम दोनों न रहें। अतिशय अनुराग के रंग में रंगे मनमोहन श्री लाल जी अपने नेत्रों की पलकें गिराना भी भूल गए हैं और श्री प्रिया के अंग सौंदर्य को निरंतर निरखते हुए भी उनकी रूप दर्शन लालसा प्रतिक्षण चौगुनी होती जाती है। प्रियतम श्री लाल जी अपनी प्राण प्रिया के प्रेम से इतने अधीन हो गए हैं कि उन्हें प्रिया के अतिरिक्त अन्य कुछ सुहाता ही नहीं। इसलिए उन्होंने श्री प्रिया के चरणों को ही सर्वोपरि एवं सर्वस्व जानकर अपने कोमल हृदय में स्थापित कर रखा है। हे सखी, मैं श्री लाल जी के अत्यधिक प्रेमाधीन स्वभाव किंवा उनके प्रेमाधिक की कहाँ तक प्रशंसा करूँ। उन्होंने तो अपनी भी प्रशंसा किंवा मान बढ़ाई नहीं रूझती। वे अपने अहम का त्याग करके अहिर्निश दैन्य भाव में डूबे रहते हैं। उनकी इस स्वरूप स्थिति पर ध्रुवदास बारंबार बलिहार जाता है। मोहनता की रस्य रस किशोरी, मोहनता की रस किशोरी, जे मोहन मोहत सबको मन बंधे बंक चित वन की डोरी। मोहनता की रास किशोरी, अंगन पटभूषण विसराए, चित रहे सुंदर मुख ओरी। हितरो चैन हिये तब ही लो, जब लग देखत नैनन गोरी। मोहनता की रास किशोरी, नवल किशोरी प्रिया के रूप लावण्य में सबको प्रेम विमुक्त करने की अपार क्षमता है। अतः वे मोहनता की रास हैं। श्री लाल जी अखिल विश्व का मन मोहित करने में विख्यात हैं। वे भी किशोरी की बाकी चितवन रूपी झीनी डोरी से बंधे गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने अंग प्रत्यंग देह अवस्त्र एवं आभूषणादि भी विस्मृत हो गए हैं तथा वे श्री प्रिया के सुंदर मुख की ओर अपलक नेत्रों से निरखते ही रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रीतम के हृदय में तभी तक चैन रहता है जब तक कि वे गौरांगी किशोरी को अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं। मेरी लाडली राजत रंग भरी, मेरी लाडली राजत रंग भरी, अधिक प्यार सो मृदुज प्यारी, हंस पियंस धारी। अधिक प्यार सो मृदुज प्यारी, हंस पियंस धरी। मेरी लाडली राजत रंग भरी, चित्र से हुए रहे नागरी, नागर नागरी, चित्र से हुए रहे नागर नागरी, कौन भागते ये रस ढरी। हित द्रववधि प्यार की दो लगी अखियाँ सुबह घरी, मेरी लाडली राजत रंग भरी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरी आराध्या लाडली किशोरी सदैव आनंद से परिपूरित ही रही आती हैं। जब कभी वे अत्यधिक प्रेम से भरकर अपनी कोमल भुजलता को प्रियतम के स्कंद पर प्रसन्नतापूर्वक रख देती हैं, तब तो परम चतुर प्रियतम चित्र की भांत जड़ भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यहो आज मेरा कौन सा भाग है उदय हुआ जो नागरी प्रिया ऐसे रस में ढल गई। पुनः श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारे परमाराध्य युगल श्री लाडली लाल प्रेम की पराकाष्ठा हैं
ये हमारा सौभाग्य है कि जिस किसी शुभ घड़ी में हमारे नेत्र इनसे लग गए ये लग मेरी अखियाँ रूप के रंग रंगी, मेरी अखियाँ रूप के रंग रंगी। जुगल चंद अरविंद बदन छब तिहर सीमाएँ पगी, जुगल चंद अरविंद बदन छब तिहर सीमाएँ पगी। मेरी अखियाँ रूप के रंग रंगी, नव नव भाई विलासी माधुरी रही सुख स्वाद लगी, नव नव भाई विलासी माधुरी रही सुख स्वाद लगी। हित ध्रुव और जहाँ लगे रुचि ते सब छाणे भगी, मेरी अखियाँ रूप के रंग पगे, मेरी अखियाँ रूप के रंग पगे। श्री सखी, हे सखी, मेरे नेत्र रूप के रंग में रंग गए हैं। ये चंद्रमा रूपी जुगल किशोर के बदनारविंद की शोभा के रस में पगे हुए हैं। मेरे ये नेत्र लाडली लाल के नित्य नूतन भाव में उनकी विलासमय माधुरी के सुख स्वाद में ही निरंतर संलग्न रह जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरे पूर्व जीवन की अन्य जितनी भी रुचियाँ एवं प्रवृत्तियाँ थीं, उन सबका त्याग करके मेरे नयन युगल चरणों में आकर तत्परता के साथ संलग्न हो गए हैं। आज सखी निरख रूप भर नैन, आज सखी निरख रूप भर नैन, लतायन रज सैन मिथुन बर बोलत अति मृदु बैन, लतायन रज सैन मिथुन बर बोलत अति मृदु बैन। हसत जवै दो लसत दसन दुति शोभा कहत बनैन, हसत जवै दो लसन दसन शोभा कहत बनैन। हित ध्रुव निरख सहज छवि सीवा मैन होत मन मैन, आज सखी निरख रूप भर नैन। हे सखी, आज आप आँख भर अर्थात पूर्ण परितृप्त रूप पूर्वक युगल के रसमय रूप का दर्शन करें। जहाँ रसिक श्रेष्ठ युगल ने लता भवन में सुखद सैया की रचना करके एवं उस पर विराजमान होकर अतिशय सुकोमल वाणी में परस्पर वार्तालाप प्रारंभ कर रखा है। जब दोनों वार्ता के बीच में हंसने लगते हैं तब उनके चमकते हुए दर्शनों की द्युति शोभा कहते नहीं बनती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उस समय छवकी पराब्ध श्री लाडली लाल का दर्शन करके साक्षात कामदेव का भी मन मोह की भांति पिघल कर ढलने लगता है। नवल निकुंज रंगीली दो करत रंगीली बात, नवल निकुंज रंगीली दो करत रंगीली बात। अति आनंद विकच मन सजनी हंसे हंसे और लपटात, परसत कुंवर जवई उर जन कर कछु भक्ति चढ़ जात। गए चिबुक तब रसिक लाडिलो मृदुख हा खात, मन जपे वस प्रीतम नहीं बूझत प्यारी अधिक लजात। मन को हेत जान तब सहचर उठी कछुक मुस्कात। अत प्रवीण रति रंग गलन में उठत नवल नव घात। हित ध्रुवीय सुख सार निहारत जब क्यों और सुहात। आज नवल निकुंज में रंग रंगीले युगल रंग भरी वार्ता करने में मग्न हैं। अतिशय आनंद के कारण उनके मन सहज ही मुखलित हैं। हे सखी, मैं बारंबार हंसते हुए परस्पर वे बारंबार हंसते हुए परस्पर आलिंगित हो जाते हैं। फिर कभी जब रसिक किशोर प्रियतम अपने कर कमलों से प्रिया के शुभ रोजों का स्पर्श कर देते हैं तो प्रिया की बाकी भ्रुकुटियाँ कुछ तन जाती हैं। तब तो रसिक लाडले प्रियतम उनके चिबुक को सहलाते हुए अपनी कोमल वाणी से हा खाने लगते हैं, अर्थात दैन्यपरायण हो जाते हैं। जब कभी काम रूपी प्रेम से विवश हुए प्रीतम प्रिया के प्रणय कोप का भय निक्षेप नहीं मानते और धृष्टता सी करने लगते हैं, तब मृदुल हृदय प्रिया अधिकाधिक वीणा लज्जा से भर जाती हैं। उस समय युगल के अंतर्भाव की ज्ञाता सहचरी उन दोनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुस्कुराती हुई सन्नद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात रसरंग क्रीड़ा में निपुण युगल रसिक के मधुर मिलन में रस विलास की विविध कलाएँ प्रकट होने लगती हैं।
श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम विलास के इस सार सुख का दर्शन करने वाले रसिकों के व सखियों को इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कैसे अच्छा लग सकता है। रंगीली करत रंगीली बात, रंगीली करत रंगीली बात, सुन सुन नवल रसिक मन मोहन, फिर फिर ललचात। रंगीली करत रंगीली बात, चितय चितय मुख मधुरी माधुरी, पुरजन सोल पटात। हित ध्रुव रस को सिंधु मोड़ चलो, पिय के ही अन समात। रंगीली करत रंगीली बात। आज रंग रंगीली प्रिया अपने प्रियतम से उमंग उमंग कर रस भरी वार्ता कर रही हैं। जैसे पुनः पुनः श्रवण करके श्री नवल रसिक मनमोहन प्रियतम उस वार्ता को सुनते ही रहने के लिए बार बार ललचा रहे हैं। रसिक प्रीतम श्री प्रिया मुख की महामधुर माधुरी का बारंबार अवलोकन करके रस विभोर हुए प्रिया के हृदय से लिपट पड़ते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम के हृदय में रस का समुद्र उमड़ चलता है, जो किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता और बाहर उछल आता है। जय जय श्री राधे।